नमस्कार, माध्यमिक न्यूज़ डे में आप सबका स्वागत है। आज हम अभी इस यूट्यूब वीडियो में भद्रकाली श्री शारदा मुनि गर्ल्स हाई स्कूल का ये क्वेश्चन पेपर बहुविकल्पीय प्रतिदर्श प्रश्न पत्र परिचय एवं अनुशीलन कक्षा 10 विषय हिंदी का उत्तर करेंगे। चलिए देखते हैं। आपका भी अपना व्यक्तिगत कोई प्रश्न हो, पत्र हो, प्रश्न पत्र तो भेज सकते हैं 7980044540 पर उसके लिए इस प्रश्न पत्र की तरह 100 रुपया लगेगा सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। और हाँ, इसी तरह के प्रश्न पत्र का समाधान अगर देखना चाहेंगे आप तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, तो आपको यूं आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आपके स्कूल का कोई विद्यार्थी भेजे तो आपको बिना पैसा का ही मिल जाएगा। अक्सर कुछ बच्चे मिलकर भी पैसा चुका रहे हैं। खैर जो भी हो, ये रहा उत्तर। देखिए, बहुविकल्पीय प्रतिदर्श प्रश्न पत्र परिचय एवं अनुशीलन कक्षा 10 विषय हिंदी। अब हम पढ़ेंगे, उत्तर देंगे। और एक चीज, व्हाट्सअप नंबर जो दिया गया है उस पर फोन ना करें, फोन नहीं उठाया जाता है, सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों को एक मिनट, मैं पहले आपको प्रश्न पत्र दिखा दूं तो इससे सहज हो जाएगा बात। ये पैराग्राफ दिया 1 2 3 4 5, ये 5 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर दूसरा गद्यांश देकर 1 2 3 4 5, फिर तीसरा गद्यांश देकर 1 2 3 4 5, चौथा गद्यांश देकर 1 2 3 4 5, बस इतना ही। आप इस तरह का बेवकूफ़ी ना करें, सिर्फ आपको पढ़कर दागी तो लगाना है, या फिर प्रश्न पहले पढ़ लीजिए फिर यहाँ पर पढ़ लीजिए, तो आसानी से हो जाएगा। इसके लिए 100 रुपया व्यर्थ देना ठीक नहीं है। ठीक है, तो आप अपना खुद से करें, अच्छा रहेगा। और फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप नहीं तो खुला ये दरवाज़ा माधवी मंदिर का। चलिए अब आप शुरुआत करते हैं। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों को एक तार से बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ एक दियासलाई गुत्थी पर रखने लहना सिंह बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दियासलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर दे मारा और साहब आह माय गॉड कहते हुए चीत हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत सी बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नील गायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख के आए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना
डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तीनों से किसकी ओर संकेत है? वजीरा सिंह, लहना सिंह और लेफ्टिनेंट साहब की ओर। सूबेदारनी, लेफ्टिनेंट साहब और वजीरा सिंह की ओर। बम के गोलों की ओर। इनमें से कोई नहीं। देखिए कितना आसान, समझे ना? क्या होगा? बिना पढ़े बिना खोजे भी आप बता सकते हो, बम के गोलों की ओर है। ठीक है, आगे। लेफ्टिनेंट साहब की जेब से लहना सिंह को कौन सी चीजें मिली? बिना पढ़े नहीं, बिना दोबारा पढ़े, एक बार हम लोग पढ़ लिए, उसी से पता चल गया। हाँ, लेफ्टिनेंट साहब की जेब से लहना सिंह को कौन सी चीजें मिली? दियासलाई, सिगार और कारतूस। 3-4 लिफाफे और एक डायरी। मिला तो यही था। आगे भी पढ़ लेते हैं। किताब, बंदूक और कलम, घड़ी, साबुन और कंघी। भैया ये तो पता चल ही गया। 3-4 लिफाफे और एक डायरी। आते हैं आगे। नील गाय की विशेषता नहीं है। 2 फुट 4 इंच की सींग। वे गाय के आकार की होती हैं। वे बहुत तेज दौड़ती हैं। वे फसल नष्ट कर देती है। ये 2 फुट 4 इंच की सींग नहीं होती, ये नीलगायों की। ये रहा। यहाँ पर देखिए, बोले ना, यह सीखा कि नीलगायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। अब ये सवाल है कि जगाधरी के जिले में नीलगायें होती हैं, तो जगाधरी जिले में नीलगाय नहीं होती, इसका मतलब। और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग भी नहीं होते हैं। ठीक है, आपने नीलगाय देखा है? चाहे तो मैं आपको तस्वीर में दिखा सकता हूँ। चलिए, दिखाई दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर नीलगाय का हमने सर्च किया है। देख रहे हैं नीलगाय? ये अब ये सींग कितना है, मैं भी आपको दिखा दूं। यहाँ पर देखिए, सींग का है ओनली 18 सेंटीमीटर इन लेंथ, एवरेज 18 सेंटीमीटर का होता है। तो हो गया, हमने दोनों देखा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नील गाय की विशेषता नहीं है। तो ये तो देखिए, गाय के आकार की होती है, आपने देखा ही, बहुत तेज दौड़ती है, फसल नष्ट कर देती है, सब है। पर ये नहीं है, 2 फुट 4 इंच की बांस सींग नहीं होती है, 18 इंच के लगभग। देखिए अभी आप, 18 इंच नहीं, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट साहब किस शब्द का अधिक प्रयोग करते थे? सॉरी, हेलो, ब्यूटीफुल, डेम। यहाँ पर देख रहे हैं। पर ये तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख के आए हमारे लेफ्टिनेंट साहब? तो बिना डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। डैम। यहाँ पर देख रहे हैं, उत्तर डैम। खानसामा का शाब्दिक अर्थ है खिलाड़ी, रसोइया, नौकर, पुजारी। तो खानसामा का शाब्दिक अर्थ वहां जाने की जरूरत नहीं है, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि होता क्या है। खिलाड़ी, रसोइया, नौकर, पुजारी। तो इस तरह से शब्दों का शाब्दिक अर्थ आपको खोजना है। तो आप आसानी से, अब सबके हाथ में मोबाइल है, आप जाइए वेब में खोजिए, आपको मिल जाएगा उत्तर। मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहीं खोज कर देखिए। जाएंगे और ये खानसामा मीनिंग इन हिंदी लिखिए। खानसामा दिखाया, देखिए ये बोलेगा कैसे। खानसामा, और इसका उत्तर देख रहे हैं, रसोइया, है ना? तो ये आपका उत्तर हो गया रसोइया, मतलब उत्तर हो गया रसोइया। ठीक है, इस तरह से खोजते हुए अपना कुछ मेहनत करिए। मोबाइल है, उससे काम कर ही सकते हैं। ये पांचों का उत्तर पूरा हो गया। अब आते हैं आगे। तो एक का हो गया आपका, जो आपने भेजा है, इसका उत्तर हो गया, सब सही है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और फिर 1 2 3 4 5 पांचों का उत्तर। चाहे तो हम पहले इसको पढ़कर ऊपर चले जाएं या फिर पढ़ते हुए नीचे आए।
तो पढ़कर ऊपर जाना जल्दी से बन जाएगा, पर फिर बाकी अर्थों को कोई अर्थ नहीं रह पाएगा। अभी हम मैं पढ़ रहा हूँ ताकि पूरा का पूरा समझा जाए इसे। ये पाठ का ये उसने कहा था पाठ का है। हाँ, उसने कहा था राणा सिंह। और ये जो भी पढ़ने जा रहा हूँ, ये धूमकेतु देख रहे हैं, धूमकेतु का निबंध है। इस बार आने वाला भी है इस पाठ से। चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए। सभी धूमकेतु अत्यधिक अंडाकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हमने देखा है कि सौर मंडल के प्राय सभी ग्रह तथा उपग्रह एक समतल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पर धूमकेतु इस नियम के अपवाद है। धूमकेतु ग्रहों के समतल के साथ कई अंशों का कोण बनाते हुए परिक्रमा करते हैं। कुछ धूमकेतु बहुत छोटी अंडाकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ऐसे धूमकेतु 3 से 10 साल के भीतर ही सूर्य की एक परिक्रमा कर लेते हैं। लेकिन ऐसे धूमकेतु को अक्सर अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। सूर्य के प्रभाव से ये जल्दी खत्म हो जाते हैं, जैसे बियला का धूमकेतु। यह धूमकेतु करीब 7 साल में सूर्य का चक्कर लगाता था और इसे 1832 ईस्वी और 1839 ईस्वी में देखा गया था। 1845 ईस्वी में पुनः इस धूमकेतु का इंतजार हो रहा था और देखा गया कि यह टुकड़ों में बट गया है। धीरे धीरे ये दो टुकड़े एक दूसरे से दूर चले गए। अंत में 1872 ईस्वी में खगोलविदों ने देखा कि जिस स्थान पर इस धूमकेतु को प्रकट होना चाहिए था, वहां से उल्काओं की वर्षा हो रही है। इससे स्पष्ट हो गया कि जो धूमकेतु नजदीक से सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वे अंत में नष्ट हो जाते हैं और पृथ्वी जब उनके समीप से गुजरती है तो वायुमंडल में उल्काओं की वर्षा होती है। इससे यह भी पता चला कि जब आकाश के किसी स्थान से उल्काओं की वर्षा होती है तो वे विखंडित धूमकेतु के कण होते हैं। चलिए प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। इधर भी कुछ है नहीं, बस यही है, तो इसको थोड़ा और बड़ा कर दें। सभी धूमकेतुओं के परिक्रमा का मार्ग किस आकार का होता है? गोल, आयताकार, वर्गाकार, अंडाकार। तो देखा ना हमने। चलिए हम अभी वहां पर आपको दिखा दूं। ये देख रहे हैं अंडाकार। चलो दाग लगा दे रहा हूँ। सभी धूमकेतु अत्यधिक अंडाकार कक्षा से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये हुआ अंडाकार। अगला, छोटी अंडाकार पथ से परिक्रमा करने वाले धूमकेतुओं के नष्ट होने का कारण है पृथ्वी से उनकी नजदीकी, कम, अब यही तो है, कम समय में सूर्य की परिक्रमा, अत्यधिक शीतलता, इनमें से कोई नहीं। यही है, पृथ्वी से उनकी नजदीकी। क्या यही है? छोटे अंडाकार पथ से करने वाले धूमकेतुओं के नष्ट होने का कारण ये नहीं है। तो कम समय में सूर्य की परिक्रमा, अत्यधिक शीतलता, इनमें से कोई नहीं। सूर्य से उनकी नजदीकी, पृथ्वी से नहीं, सूर्य से उनकी नजदीकी। या फिर यूं कहें कि अगर सूर्य से नजदीक है तो कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेंगे, तो कम समय में सूर्य की परिक्रमा ये होगा। चलिए मैं आपको वहां दिखा दूं। देखिए, हमने देखा कि सौरमंडल के प्राय सभी ग्रह ग्रह समतल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस नियम का अपवाद है और यहाँ पर आपको मिलेगा ऐसे धूमकेतु 3 से 10 साल के भीतर ही सूर्य की एक परिक्रमा कर लेते हैं। धूमकेतु को अक्सर अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ये कम समय में सूर्य की परिक्रमा करना इसका कारण हुआ और हम इसे दाग लगा देंगे। कम समय में सूर्य की परिक्रमा जानते हैं पहले की धूमकेतु 76-75 साल के बाद परिक्रमा करता है। ठीक है, एक बार चक्कर लगाता है। 2062 में आने वाला भी है।
अगला, अन्य ग्रहों की 2062 शायद मैं नहीं देख पाऊंगा पर आप बता रहे हैं। अन्य ग्रहों की तुलना में धूमकेतुओं की परिक्रमा की क्या विशेषता है? अन्य ग्रहों की तुलना में धूमकेतुओं की परिक्रमा की क्या विशेषता है? वे चक्र रास्ते का अनुगमन करते हैं। वे सिर्फ समतल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वे समतल के साथ कई अंशों का कोण बनाते हैं। उपरोक्त सभी समतल के साथ कई अंशों का कोण बनाते हैं। आपने देखा है समतल के साथ कई अंशों का कोण बनाते हुए धूमकेतु ग्रह के समतल के साथ कई कणों का कोण बनाते हुए परिक्रमा करते हैं। इस तरह से आपको उत्तर हो जाएगा वे समतल के साथ। ठीक है, उल्कावृष्टि का कारण है। धूमकेतु का पृथ्वी के समीप से गुजरना, धूमकेतु का नष्ट होना, धूमकेतु का प्रकट होना, इनमें से कोई नहीं। धूमकेतु का पृथ्वी के समीप से गुजरना जो हमें दिखाई देता है कि धूमकेतु उल्कापिंड, अगर हम उसके नजदीक जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि जब हम नहीं देखते हैं तो उल्कावृष्टि नहीं हो रहा है, आसमान में तो हो ही रहा है। तो धूमकेतु का नष्ट होना उल्कावृष्टि का कारण है। ठीक है, हमने पढ़ा था धूमकेतु का उल्काओं की वर्षा होती है, वे विखंडित धूमकेतु का कण होते हैं, है ना। और लास्ट, वायुमंडल शब्द में समास है। वायुमंडल शब्द में समास है। अब वैभव समास, कंदाय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास जैसे समास जो है, समास बहुत जरूरी याद रहेगा। समास किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक की परिभाषा उदाहरण सहित आप देख लीजिएगा। क्योंकि बड़े 2-2 नंबर का है पर 9 नंबर के लगभग आता है इस पार्ट से, समास से। तो वायुमंडल शब्द में समास कौन सा है? इसका उत्तर क्या होगा? तो अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए, इससे पहले कि मैं बताऊं, अभी मैं आपको समास किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, एक झलक दिखा दूं। आखिर पैसा दिए इतना, मैं आप फट से आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए समास किसे कहते हैं, देख रहे हैं आप। इसके बाद समास के प्रकार 6 प्रकार हुए, उनका नाम अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, देख रहे हैं, तत्पुरुष समास के भेद, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, ये परिभाषा उदाहरण। अब ये हुआ आपका बहुव्रीहि समास, पूरा हो गया। अब मैं इसका उत्तर बता दूं आपको। वायुमंडल शब्द में समास है। वायुमंडल हम जानते हैं 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से समास बनता है। तो ये 2 पद वायु मंडल, तो ये तो क्या होगा, वायु का मंडल हुआ ना। बीच में का आया, का जानते हैं क्या है, कारक है। हम्म, का राम का भाई, अधिकरण कारक, संबंध कारक है ये। तो किसी भी तरह का कारक हो, राम का भाई संबंध कारक है, किसी भी तरह का कारक हो, अगर तोड़ने पर बीच में कारक आता है तो क्या होगा, वो तत्पुरुष समास होगा, याद रखिए। तो वायुमंडल शब्द में समास है तत्पुरुष समास, क्योंकि हो रहा है वायु का मंडल। हो गया, आगे बढ़ते हैं। और ये पूरा हो गया पांचों, देख लीजिए ये पांचों पूरा हो गया। ध्यान को पढ़िए, हमने पढ़कर ये जवाब आपको दिया पांचों का पांचों। अब आते हैं तीसरा, और ये शायद आखिरी होगा मेरे ख्याल से, नहीं एक और है, खैर कोई बात नहीं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए। ऊपर, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं इसको, दिखाते हुए पढ़ दे रहा हूँ। ऊपर बंगले का मालिक बेरन और उसका पूरा परिवार अरसे से इटली में रह रहा था। ये नन्हा संगीतकार पाठ से है। हाँ? बंगले की देखभाल करने वाले वर्दीधारी सिपाही के पास एक वायलिन था, जो कभी कभार वह अपनी खूबसूरत प्रेमिका या फिर नौकरों को खुश करने के लिए बजाता था। जैन को अक्सर ऊंचे ऊंचे पौधों के बीच नौकरों के हॉल के दरवाजे के पास
दुबक कर बैठा रहता। उस पर एक ही धुन सवार रहती थी, किसी तरह उस संगीत को सुन सके या फिर कम से कम वायलिन की एक झलक कर पा सके। वायलिन हमेशा दरवाजे के सामने दीवार पर टंगा रहता था। बालक हसरत भरी निगाहों से उसे निहारता। ऐसे वक्त उसकी समूची आत्मा आंखों में उतर आती। यह उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। अचानक एक मुफ्त चाहत ने उसे जकड़ लिया। काश किसी तरह वह एक बार उसे अपने हाथों से छूकर या बहुत नजदीक से जाकर देखे। इस ख्याल मात्र से उसका दिल बल्लियों उछलने लगा। देखते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। बंगले का मालिक और उसका परिवार कहाँ रह रहा था? फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम। ठीक है। बंगले का मालिक और बेरन उसका पूरा परिवार और काफी अरसे से इटली में रह रहा था। वायलिन है एक प्रकार का व्यंजन, एक प्रकार का खेल, एक प्रकार का वाहन, एक प्रकार का वाद्य यंत्र बजाते हैं। जिनको को कौन सी धुन सवार करती थी? दिन भर पढ़ने की एक नजर, वायलिन को देखने की, खेलने की उपरोक्त की। तो कौन सी धुन? एक धुन था उन्हें तो हरकत बज निकाह से उसे देखना आता है। ऐसे में उसकी समूची आत्मा को हो जाती थी। इस तरह एक ही धुन सवार रहती थी। इस तरह उस संगीत को सुन सके या फिर कम से कम वायलिन की एक झलक पा सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक नजर वायलिन को देखने की। हो गया। बलियों उछलना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक खुश होना, अत्यधिक दुखी होना, किसी बात का असर न होना, इनमें से कोई नहीं। तो बलियों उछलना यहाँ पर आप पाठ को पढ़कर इस संदर्भ में देखिए। इस ख्याल मात्र उसकी दिल बलियों उछलने लगी। इस संदर्भ से प्रसंग से पता चल रहा है अत्यधिक खुश होना। ठीक है। आपका चारों उत्तर पांचवा में आते हैं। वायलिन कहाँ टंगा रहता था? छत पर, दरवाजे के सामने, दीवार पर, दरवाजे के पीछे खूंटी पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। बालक देखिए वायलिन हमेशा दरवाजे के सामने दीवार पर टंगा रहता था। वायलिन हमेशा दरवाजे के सामने दीवार पर टंगा रहता था, सामने दीवार पर। हो गया। ये भी आपका पूरा हो गया। चौथा है, इसको कर लेते हैं, बस इसी के साथ समाप्त हो जाएगा आपका प्रश्न पत्र। चलिए करते हैं। इसको थोड़ा बम्बलदा का है, वैसे भी बम्बलदा धावक पाठ से है, इस बार नहीं आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा उल्टा करके आपको करके दिखा रहा हूँ। ऐसे भी हम समाधान करते हैं और यही सहज है, जल्दी से हो जाता है। बम्बलदा अपनी बहन को कितने रुपये बेचते थे? सांघातिक शब्द किस भाषा का शब्द है? अशोक अशोकदा बम्बलदा की आमदनी थी। बम्बलदा की औरतों से विरक्ति का कारण था। अगर ऑप्शन भी देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए बम्बलदा अपनी बहन को कितने रुपये बेचते थे? 70 रुपये, 60 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये। सांघातिक शब्द किस भाषा का शब्द है? बांग्ला, उड़िया, तमिल, भोजपुरी। अशोकदा बम्बलदा के पड़ोसी थे, सहकर्मी थे, बड़े भाई थे, सहपाठी थे। बम्बलदा की आमदनी थी 250 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये, 350 रुपये। बम्बलदा की औरतों से विरक्ति का कारण था बम्बलदा का व्यक्तित्व, स्वभाव, उनकी भावे का आचरण जन्म से ऐसे थे, इसको ही नहीं। ये तो सारा उत्तर हम लोग बिना पढ़े ही दे सकते थे क्योंकि पाठ पढ़ा हुआ है, हमें पता है। फिर भी पाठ को पढ़ लेते हैं। लोग कहते हैं कि भाभी के आचरण के कारण ही उन्हें औरतों से विरक्ति हो गई थी। लीजिए बम्बल औरतों का व्यक्ति कारण क्या था? उनकी भाभी का आचरण। लेकिन असली कारण यह नहीं था। शायद 350 की नौकरी में भी में माँ के इलाज के बाद इतने पैसे थे ही नहीं उनके पास कि किसी और का भार वहन कर सके। असली कारण नहीं था, फिर भी औरतों का व्यक्ति कारण था। जब से वे जन्म से ऐसे थे, बमलदा के व्यक्तित्व पर स्वभाव इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर फंसा।
लोग क्या कहते थे ये बात छोड़िए, यहाँ बोला क्या गया। बम्बलदा की औरतों से विरक्ति का कारण था। यहाँ बोला गया है, लोग कहते हैं कि भाभी के आचरण के कारण ही उन्हें औरतों से विरक्ति हो गई थी। लेखक बोले लेकिन असली कारण यह नहीं था। शायद शायद बोल रहे हैं, ठीक है, शायद। इनका शायद हटाइए, ये अपने मत से बोल रहे हैं, तो यहाँ पर इसी को लिया जाएगा कि उनके आसपास रहने वाले लोग क्या बोल रहे हैं, उनकी भाभी का आचरण, ठीक है। बमलदा की यहाँ शायद नहीं बोलते हैं तो हम इसे ही कर देते हैं, इनमें से कोई नहीं बोलते हैं। बमलदा की आमदनी थी तो 350 रुपये, आइए 350 रुपये। अशोकदा बम्बलदा के अब क्या थे, भैया थे, चलिए पढ़ते हैं। 350 की नौकरी में माँ के इलाज के बाद इतने पैसे थे ही नहीं उनके पास कि किसी और का भार वहन कर सके, मतलब शादी कर सके। हालांकि उनकी भावी पत्नी पैसे की समस्या हल कर सकती थी, मगर शायद उसका एहसानमंद बनना उन्हें कबूल ना था। कहीं माँ की बीमारी के भय से तो भावी पत्नी को बचाना तो नहीं चाह रहे थे, उनका रहस्य वही जाने। यह आशंका तो मैं उनकी बहन के कान कर बैठा था, बहन जो विधवा होने के बाद एक दिन टीन का संदूक और बच्ची का हाथ थामे अशोकदा के बंगले के बाहर बम्बलदा का पता पूछ रही थी। और एक दिन उसी टीन की संदूक और बच्ची को लेकर स्टेशन की ओर चली जा रही थी। उस बेचारी को पता नहीं था कि माँ ऐसी सांघातिक बीमारी से ये पूछा था जूझ रही है, वरना जान जोखिम में क्यों डालती। बमलदा तब से उसे 50 रुपये प्रतिमाह भेज दिया करते हैं। अशोकदा यह खबरें सुनते थे, जल भून उठते, लेकिन बातें स्वयं अटपटी होकर बेमानी होती और ऐसे मौकों पर हम निष्कृत ही राह तलाश करते। हम यूं ही प्रकरण बदलते हुए झुझला पड़ते। No, no, this is nothing but clear conspiracy against me. After all, what to do they want. चलिए, सब समाधान हो गया। बमलदा की आमदनी थी 350 रुपया। अशोकदा बमलदा के बड़े भैया थे, बड़े भाई थे। सांघातिक शब्द तो बंगला वर्ड है, सांघातिक। बमलदा अपनी बहन को कितने रुपये बेचते थे, तो 50 रुपये बेचते थे। देख लीजिएगा फटाफट, सब तो सब हो ही गया। हाँ, प्रश्न पढ़ने के बाद जब आप उत्तर पढ़ें तो जैसे दाग लगाइए, दाग लगाए, दाग लगाते हुए पढ़ेंगे, फटाफट हो जाएगा। जैसे हमने दाग लगाया तो ये पूरा पूरा हो गया। धन्यवाद। आप भी अपना प्रश्न पत्र चाहे तो भेज सकते हैं। अगर 100 रुपया है तो खुद से कर लीजिएगा 7980044540 पर। हो गया। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा तो आपको यूं ही मिल जाएगा। चलते हैं, मिलते हैं, देखते हैं दूसरी वीडियो में, अगर आया तो।